देखिए साहब, यात्री जी से बहुत ज़्यादा हमारा संपर्क नहीं था। कभी कभार वो हमारी गोष्ठियों में अध्यक्षता करते, तब उनके दर्शन होते। यात्री जी को मैंने संस्मरण सुनाया है और वो संस्मरण माला जी ने यहाँ रखना चाहते हैं। वो आदरणीय थे हमारे यात्री जी, और साहित्य पे यानी इतर विधाओं पे, गजल, कविता, इन पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो सच्ची घटना गाजियाबाद की एक गोष्ठी सुनाता हूँ। एक नशिश थी किसी के घर, तो लगभग 18-20 शायर थे हम। ऐसे सोफा लगा हुआ था चारों तरफ, और उसकी अध्यक्षता माननीय यात्री जी कर रहे थे। अभी संचालक जो थे हमारे, जो भी थे, नाम ले दो उनका भी, वैसे तो कोई बात नहीं, उत्कर्ष गाफिल जी। तो उन्होंने जब, अच्छा मंचों पे तो ये होता है कि पहले किसको बुलाया, बाद में किसको बुलाया, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। तो वो जो संचालक थे, उन्होंने क्रम अपने दिमाग में बना लिया कि मैं ऐसे करके पढ़वाता चलूंगा। तो उन्होंने जो भी पहले नंबर पर था, मान लो सिंगल साहब हो, मान लो सिंगल जी आइए पढ़िए, फिर दीक्षित जी आइए पढ़िए। तो उस जमाने में एक बहुत बड़े शायर हुआ करते थे, अपने आप को थे भी बड़े, अब तो नहीं है वो। अब तीसरे चौथे नंबर पे उनका नाम बोल दिया कि साहब आप, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आइए। तो वो जरा, क्योंकि बड़ा तो बड़ा होता है, मैं अभी, तो यात्री जी का वो वाक्य याद है, बोले मीर हो, गालिब हो, पढ़ो। मैं समझता हूँ वो इतने बड़े शायर थे, जो जिनका बात थी, उनको ये बात कहने वाला आदमी, हाँ, ये वो आज तक वो मेरे कटक नहीं है सभी लोग। हाँ, चलिए छोड़ो जी, इनको बाद में ले लेंगे लास्ट, ना। तो उन्होंने 2 ही शब्द कहे थे बस, मीर हो, गालिब हो, क्या है कर रहे हो, पढ़ो। वो बड़े शायर थे, लेकिन उनकी बड़ापन तो होता है जी, छोटे बने रहो तो बड़े हो जाओगे, मैं कहता हूँ। बड़ा हो, शायरी में बड़े हो तो फेलुम मफालुन बहुत याद है, गालिब के बहुत सारे शेर याद है, लेकिन यहाँ पे क्या विनम्रता है कि नहीं है। मैं कर रहे हो, मेरा नंबर आ गया चौथे नंबर पे। तो वो एक मेरा प्रसंग है, मैं इसको लिख भी चुका हूँ 10-20 जगह, और यात्री जी का जब जब नाम आता है मेरे दिमाग में वो आता है, वो प्रसंग आता है कि ऐसा बिंदास। अच्छा हम तो ठीक है पढ़ लिए, पहले पढ़वा दो, बाद में पढ़वा दो, हमारे पास तो जो है वो लोगों को प्रभावित करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बाद में पढ़ने से क्या होता है। तो वो जो घटना थी, ये मैंने आलोक जी को बताई, 10-20 जगह लिखी है, किताबों में लिखी है। और इस बिंदासपने को, इस ईमानदारी को नहीं होता, वरना वो भी कह सकते थे यात्री जी, संचालक से कहते नहीं अभी ये सीनियर है, बड़े रहने दो, ऐसा भी कह सकते थे। नहीं, जब एक क्रम बन गया तो बन गया। तो इसी छोटे से संस्मरण में फिर तो हम वो बीमार थे तो दर्शन करने में आया करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, मुझे बहुत पर्सनली प्यार करते थे, कहते थे कि भाई अच्छा लिख रहे हो। कोई बड़ा आदमी, वो कथाकार हो, कलाकार हो, एक्टर हो, गायक हो, वादक हो, जो अपने फील्ड में बड़ा है, वो हमें आशीर्वाद देता है, वो हमें अच्छा कहता है तो हमें अच्छा लगता है। ये नहीं कि कथाकार कह रहा है तो भी ठीक है भाई, नहीं, कथाकार हमें कहे बड़ा अच्छा, हमें बहुत प्यार करते थे, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैंने शुरू में कहा था उनसे मिलना जुलना हुआ नहीं, टोटल जिंदगी में 6-7 बार भेंट हुई होगी, 2-4 बार घर गए होंगे उनके दर्शन करने। एक बार वो घटना थी, एक घटना सुनाई मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही कोई बुजुर्ग हो तो ऐसा कभी मौका है तो यही करना। बस इसी बात से, इसी संस्मरण से मैं आपको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझ नाचीज को मौका दिया कि मैं उनको याद कर सकूँ। धन्यवाद।